ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के 9वां अध्याय के अंतर्गत विश्वरूप का वध, वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना, इसका वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। देवताओं ने कहा, भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम, शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। देवताओं ने कहा, भगवान, आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोगता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि न तो आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व है और न तो उदासीनता ही। आप तो दोनों से विलक्षण, अनिर्वचनीय हैं। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांति पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में
प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता, भोगता आदि अनेक रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तुत्व के रूप में विराजमान हैं। उसके स्वामी आप ही हैं और संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा हैं। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन सब की प्रतीतियां अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती हैं और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। मधुसूदन, आपके अमृतमय महिमा रस का अनंत समुद्र है। उसके नन्हे से सीकर का मतलब नाम मात्र, उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं। एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र, प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब के सब जिन्होंने भुला दिया है, समस्त प्राणियों के परम प्रियतम, हितैषी, सुहृदय और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रहते और आपके चिंतन का ही सुख लूटते हैं, वे आपके अनन्य प्रेमी भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।